भारत में रहने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं रमेश कुमार। मैं मलेशिया में रिसर्च करता हूँ। जो विदेशी श्रमिक लोग मलेशिया में आके काम कर रहे हैं उनके हक अधिकारों के लिए मैं काम करता हूँ। कुछ समय पहले मैंने रिसर्च किया था प्लांटेशन सेक्टर का। तो बहुत सारे हमारे भारत के दोस्तों जैसे कि बिहार से, उत्तर प्रदेश, बंगाल से आकर इधर काम कर रहे हैं। वैसे नेपाल के भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग, सभी लोग मलेशिया में आके काम कर रहे हैं। मलेशिया काम करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण है। लेकिन मैं जब प्लांटेशन सेक्टर में मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ डाटा कलेक्शन मैंने किया, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, जैसे कि बांग्लादेश और इंडिया से। जो इंडिया के बहुत सारे लोग इधर प्लांटेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हमारे रिसर्च में क्या पता चला, तो वो लोग को एजेंट ने बोला था मलेशिया में प्लांटेशन सेक्टर में काम दूंगा, खेती बाड़ी के लिए काम लगा दूंगा। लेकिन जब वो लोग इधर आए तो वो लोगों को पाम का खेती होता है, फार्मिंग, उसमें काम दे दिया। मलेशिया में उसको भी प्लांटेशन बोलता है। सो जैसे कि प्लांटेशन में क्या होता है, तो बहुत सारे सेक्टर प्लांटेशन के अंदर में आता है। जैसे कि कोई खेती बाड़ी करते हैं लोग, कोई प्लांटेशन जैसे कि वृक्ष, पेड़ पौधे लगाते हैं। तो हमारे जो भारत में रहने वाले बहुत सारे दोस्तों ने, उन्होंने क्या सोचा, जैसे भारत में खेती पाती होता है ना, जैसे कि सब्जी उगाने के लिए, तो वो लोग वो समझ लिए मलेशिया में आके खेत बाड़ी में काम करना पड़ेगा, अच्छा ही होगा। लेकिन जब वो लोग इधर आ गए तो वो लोगों को क्या काम मिला, तो पाम प्लांटेशन सेक्टर में काम मिला। पाम मतलब मलेशिया में पाम ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे आप लोगों को, जो हम लोग अभी मलेशिया में तो पाम ऑयल खाते हैं सब्जी बनाने के लिए, तो वो सेक्टर में वो लोग को काम मिला। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा हार्ड होता है। जैसे कि अब खेती पाती में, खेत बाड़ी में काम करने से थोड़ा सा सिंपल होता है, लेकिन जो प्लांटेशन सेक्टर होता है, जैसे पाम का, आपका भारत में भी पाम का जो पेड़ है, तो उस पेड़ को सफाई करना पड़ता है। उसका जो नीचे खरपतवार होता है, झाड़ियाँ होता है, उसको साफ करना पड़ता है, उसको पत्तों को काटना पड़ता है। और जब उसका फल लगता है उसको रख रखाव करना पड़ता है। बाद में जब फल पक जाता है तो उसको भी काटना पड़ता है। तो उसमें इतना ज़्यादा आसान तो नहीं है काम करने के लिए, कठिनाई बहुत होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, हमको मैसेज किया, एजेंट ने धोखा दे दिया। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना चाहिए, एजेंट ने आप लोगों को प्लांटेशन सेक्टर में भेज दिया, लेकिन क्या आप लोगों ने पता किया प्लांटेशन में क्या क्या काम करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने हमको मैसेज किया कि इधर एजेंट बोला था खाने का फ्री देगा, लेकिन इधर खाने का नहीं दे रहा है, राशन फ्री देगा, लेकिन इधर कंपनी नहीं दे रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, क्या आपका एग्रीमेंट में वो सब लिखा था। कोई भी एजेंट बोल सकता है आपको, कोई भी एजेंट बोल सकता है आपको, जो वीज़ा देगा काम लगाने के लिए, जो एजेंट लोग होता है वो तो अच्छा ही बोलेगा, मैं अच्छा काम लगा दूंगा। कोई बोलेगा अच्छा सुविधा मिलेगा, कोई बोलेगा पब्लिक हॉलीडे मिलेगा, बहुत सारे सुविधाओं का वो लोग बात करते हैं। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्या आपको उसने एग्रीमेंट पेपर दिया कि नहीं दिया। तो आपके पास एग्रीमेंट में लिखा होगा, सारी सुविधाओं का जानकारी दिया होगा, तो आपको मलेशिया में वो सुविधा मिलेगा। नहीं तो जो आपको एजेंट बोलेगा आपका पेपर में नहीं है,
तो मलेशिया में नहीं भी दे सकता है। कोई कोई अच्छा भी देता है, कोई आपको अच्छा नहीं दे सकता है। ये सारी जगह का बात है। तो आप सभी को समझना पड़ेगा अपना एग्रीमेंट, जो पेपर आप जिस काम के लिए आए हैं उसमें क्या क्या सुविधाएं मिल रहा है। आपको पेपर होना चाहिए, आपके पास में पेपर होना चाहिए। किसी का बोलने से नहीं मिलेगा, कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। और बहुत सारे दोस्तों ने बोला हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, कंपनी ने रखा है। लेकिन उसके लिए आपके पास में आपका कुछ पर्सनल जानकारियाँ भी होना चाहिए, जैसे कि आपका हाई कमीशन किधर है, आपका हाई कमीशन का ऑफिसर कौन है। ये चीज़ आपको पहले जानकारी लेकर मलेशिया में आना चाहिए। अभी तो सब सुविधाएं ऑनलाइन में है, आप ऑनलाइन से भी पता कर सकते हो। जैसे कि आपका आने से पहले मलेशिया में आपका कोई प्रॉब्लम हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, जैसे कंपनी आपको नहीं भेज रहा है, आप किधर जाओगे। ये सभी जानकारियाँ अपना देश में आपको लेकर आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कंपनी सैलरी टाइम में नहीं देता है। कभी कभी आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा काम किया लेकिन सैलरी बहुत कम आ गया। आप बोलोगे अब हम कंपनी से केस करेंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए क्या आपके पास सैलरी पेपर है कि नहीं है, क्या आपने रिकॉर्ड रखा कि नहीं रखा, क्या आपके पास पासपोर्ट का कॉपी है या नहीं है। ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। बेशक आपको कंपनी कोई कोई सैलरी कम दे सकता है, सभी कंपनी अच्छा नहीं होता है, कम भी दे सकता है, लेकिन आप लड़ना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा आधार होना चाहिए। जैसे कि आपका अटेंडेंस होना चाहिए, हाजिरी, कितने बजे आप लोगों ने काम स्टार्ट किया, कितने बजे आप छुट्टी करके गए, ये सब आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे कि कोई कोई कंपनी आपको सैलरी दे रहा है, आप उससे सैलरी का पेपर मांगिए। आपको काम करने के टाइम में आप ड्रेस में लगाकर कभी कभार आप फोटो अपना खींचिए, फोटो रिकॉर्ड रखिए। हाँ, मैं इस जगह में काम करता था, ये मेरा वर्किंग ड्रेस है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी आपको क्लेम कर सकता है ये तो काम ही नहीं कर रहा था। उसके लिए आपको सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे कि आप इधर आए हो, काम कर रहे हो, लेकिन बीमार पड़ गए, हेल्थ में खराबी हो गया, तो आपको कंपनी का फर्ज है वो दवा कराएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, वर्कर लोग काम करके कोई दारू पी के सो जाता है, बीमार करने का नाटक भी कर सकता है लोगों। तो इसलिए ये सब से आपको बचना चाहिए। जैसे कि प्लांटेशन मतलब एक बार आपको दिमाग में होना चाहिए, प्लांटेशन मतलब खाली सब्जी लगाना नहीं है, बहुत सारे काम प्लांटेशन में आता है। सो अधिकांश का प्रॉब्लम क्या है, एजेंट ने बोला तुमको खेती बाड़ी में काम मिलेगा, लेकिन इधर आपको मिल गया पाम पाम प्लांटेशन सेक्टर में। पाम प्लांटेशन सेक्टर में मतलब आपको पाम का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसको रख रखाव करना है, उसको काटना है। वो थोड़ा सा कठिनाई तो होता है, लेकिन आपको पता करके आना चाहिए। कभी भी आप आ रहे हो मलेशिया और कोई भी देश, चाहे सऊदी, दुबई, दुनिया की किसी जगह में आप काम करने जा सकते हो, लेकिन आपको अपना डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी होना चाहिए आपके पास में, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। जैसे कि आपका पासपोर्ट गुम हो गया तो आप भारतीय हो उसका क्या प्रमाण है, ये चीज़ होना चाहिए। जैसे नेपाली चाहे बांग्लादेशी ही हो, आपके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो बहुत सारे दोस्तों ने बोला हमारे पासपोर्ट खो गया, लेकिन जब हम लोगों ने पूछा फोटोकॉपी है कि नहीं है, वो बोला हमारे पास फोटोकॉपी नहीं है। आपके पास आधार कार्ड है? नहीं है। तो
तो आपके पास क्या है, कुछ तो होगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, नंबर 1 चीज़ में अपना फ़ोटोकॉपी स्कैन कर रखिए, मोबाइल में रखिए, मेमोरी कार्ड में रखिए, पेन ड्राइव में रखिए। कुछ कॉपी आप अपने घर में रखिए। ऐसा नहीं कि पासपोर्ट बन गया सारे पेपर उठाकर मलेशिया आ जाइए, नहीं। आपको पासपोर्ट का कॉपी किस जगह में आप जा रहे हो काम करने के लिए, उसका फुल डिटेल्स आप अपने फैमिली में दीजिए। कुछ फोटोकॉपी अपना फैमिली में जीरोक्स करके दे दीजिए। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा होता है हमारे नेपाल में, भारत में, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान में पासपोर्ट गायब हो गया, कुछ तकलीफ हो गया, तो क्या हम लोग आपके फैमिली में कांटेक्ट करते हैं। आपके पास नंबर है, हाँ बेशक आपके पास नंबर होगा, तो हम लोग आपका फैमिली को कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आदमी का आपका तकलीफ हो गया, इसका फोटो कॉपी है कि नहीं है पासपोर्ट का, कोई डॉक्यूमेंट है, घर में भी नहीं रहता है, तो आप एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट अपने घर में भी देना पड़ेगा। किस कंपनी में काम करने जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो आपको घर का लोग, आपका पेरेंट्स लोग, वो लोग फ़ोन कर सकते हैं कंपनी में, हमारे बच्चा आपके कंपनी में काम कर रहा था, क्या हुआ, किधर है, क्यों फ़ोन नहीं लग रहा है, आप इंक्वायरी कीजिए। आप अपने देश के हाई कमीशन में, एम्बेसी में भी आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। तो इसलिए आपको कभी भी विदेश बाहर काम करने के लिए आपको जाना है तो पहले काम का फुल जानकारी आपको होना चाहिए। क्या काम करने जा रहे हो, उधर का बेसिक रूल्स क्या है, क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना है, क्या चीज़ आपको नहीं करना है, ये डिटेल्स जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हमारे जैसे कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो उस कंट्री को हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू रिस्पेक्ट इन अदर कंट्री। सो आप सभी को ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इधर आए हैं अपने फैमिली के लिए, कुछ फैमिली का फ्यूचर के लिए। सो हमको उस देश का कानून को भी फॉलो करना पड़ेगा, अपना कुछ सावधानियां भी अपनाना पड़ेगा, अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। कभी कभी कंपनी धोखा दे देता है, चीटिंग करता है, तो आपके पास आधार होना चाहिए। मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, ये मेरा सैलरी का पेपर है, इतना घंटा काम किया। आप मॉनिटर कीजिए, आपके कंपनी में कार्य क्षेत्र में सीसी कैमरा है कि नहीं है, वो भी मॉनिटर कीजिए। कोई भी तकलीफ होगा तो आप ये कह सकते हैं कि मैं जिधर काम कर रहा था उधर कैमरा था। ये चीज़ आपको होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कोई भी एजेंट बोल देगा इधर ऐसा काम लगा दूंगा, कोई भी एजेंट बोलता है अच्छा काम लगा दूंगा, लेकिन वो तो आपको डिसाइड करना है, इंक्वायरी आपको करके आना है। जैसे कोई बोलेगा, फॉर एग्जांपल के लिए आपको सोनी कंपनी में मैं काम लगा दूंगा, आप जाइए, आप सोनी में फ़ोन करके पता कर सकते हैं क्या अभी इंडिया का वर्कर का डिमांड है, क्या आप लोग नेपाली वर्कर का हायर कर रहे हो। ये चीज़ आपको इंक्वायरी आप फ़ोन से भी कर सकते हो। आपको इंग्लिश नहीं आएगा, आपके आस पड़ोस में किसी को इंग्लिश आता होगा और आपका कोई दोस्त मलेशिया में है, उससे पता करवा सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? इससे पहले मैंने मलेशिया में कुछ एनजीओ के लिए वैक्सीन का वीडियो बनाया था, उसके बाद में ह्यूमन राइट्स के लिए भी मैंने कुछ वीडियो बनाया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।